हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जेबोचुन बुरियल माउंट्स आए थे। देन जेबोचुन, वेनचिंग, वीइंग एंड लंजा ने मिलके कुछ डिस्कशन किया एंड देन डिसीजन निकला कि वो सब लोग गुसू में शिफ्ट होंगे। अब सबका गुसू का जर्नी स्टार्ट हो गया। आज जर्नी का 9th डे था। सब लोग धीरे धीरे ट्रैवल कर रहे हैं क्योंकि सबके अंदर ज़्यादा एनर्जी नहीं है। जर्नी में जेबोचुन बताया कि उन्होंने गुसू में ऑलरेडी लेटर भेज दिया है एंड उन लोगों के पहुंचने से पहले ही सब इंतज़ाम हो जाएगा। ये सुन के सब ने जेबोचुन को थैंक यू कहा। विंग ने लंजा की तरफ मुड़ा एंड उन दोनों के हाथों को ज्वाइन किया और कहा, लंजा थैंक यू। लंजा ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है बट स्टिल वेलकम। ये सुन के विंग ने स्माइल किया एंड लंजा को हक किया। दिन रात को वो लोग टाउन में एक इन पे ठहरे। विंटर आ गया था तो रात को कुछ ज़्यादा ही ठंडी पड़ रही थी। एज यूजुअल विंग एंड लंजा एक ही रूम पे रुके थे एंड वो दोनों एक दूसरे को हक करके सो गए थे। विंग बहुत जल्दी सो गया था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड था जर्नी की वजह से, बट लंजा अभी तक जागा हुआ था। उसके अंदर बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे। वो सोच रहा था कि बाकी क्लैंस वेंस को लेकर क्या सोचेंगे, आगे क्या होने वाला है। क्या उसके अंकल विंग एंड उसे एक्सेप्ट करेंगे? क्या वो उन दोनों के रिलेशन को एक्सेप्ट करेंगे? लंजा को बहुत गुस्सा भी आ रहा था इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के ऊपर, क्योंकि कल्टीवेशन वर्ल्ड की वजह से ही आज विंग का ये हालत है। उसे डेमोनिक कल्टीवेशन यूज़ करना पड़ रहा है, उसे अपने आप को छुपा कर रखना पड़ रहा है। लंजा को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं। सब लोग विंग को गलत समझते हैं, बुरा समझते हैं, जो कि विंग है ही नहीं। एंड लंजा को जियांगचैंग के ऊपर भी और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, जो विंग का सो कॉल्ड ब्रदर है, क्योंकि जियांगचैंग की वजह से आज विंग का ये हालत है। जब लंजा ये सब सोच रहा था तब विंग जाग गया। उसने कहा, लंजा तुम अभी तक जगे हुए हो? लंजा ने कहा, क्या मैंने तुम्हें जगा दिया विंग? विंग ने कहा, नहीं नहीं, बट तुम क्या सोच रहे हो? लंजा ने कहा, कुछ नहीं, बस तुम्हारे बारे में। ये सुन के विंग ने कहा, अच्छा लंजा मेरे बारे में सोच रहा है? तो हैंगवांगजुन मेरे बारे में क्या सोच रहा है? ये सुन के लंजा ने विंग के फेस में हाथ रखा एंड उसके चीक्स को स्ट्रोक किया। विंग भी लंजा के हाथों में लीन हो गया। लंजा ने कहा, मैं सोच रहा था जब हम यंग थे तब तुम कितने ट्रबल में करते। ये सुन के विंग हंसने लगा। दिन उसे टीस करते हुए कहा, लंजा तुम अपने डिसीजन पर रिग्रेट तो नहीं कर रहे हो, है ना? लंजा ने कहा, कभी भी नहीं। ये सुन के विंग ने स्माइल किया। उसने कहा, ठीक है लंजा, अब सो जाओ, कल का दिन हमारे लिए बहुत ही बिग डे होने वाला है। अब नेक्स्ट डे उनका जर्नी फिर से स्टार्ट हो गया। आज वो लोग गुसू में पहुंचने वाले थे। वो लोग बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। एंड तभी वेंचिंग ने विंग को कहा, वी वुशियान। विंग ने कहा, क्या हुआ है? वेंचिंग ने कहा, तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें हैंगवांगजुन का रिबॉन वापस देना चाहिए? आई मीन गुसू में पहुंचने से पहले। ये सुन के विंग को याद आया कि उसके पास तो लंचा का रिबॉन है। ये सुन के विंग ने कहा, ओह हाँ, तुमने सही कहा। देन विंग अपने रिबॉन को अनटाई करने लगा, बट लंजा ने उसे रोक दिया। देन लंजा खुद उसके रिबॉन को अनटाई करने लगा। देन विंग ने लंजा के हाथों से रिबॉन को लिया एंड लंजा के फोरहेड पे टाई कर दिया और कहा, ये हुआ ना मेरा ब्यूटीफुल लंजा? ये देख के वेंचिंग ने आई रोल किया। फाइनली वो लोग गुसू के गेट के सामने पहुंच गए। गेट पे लान कुडेन उनके लिए वेट कर रहा था एंड कुछ एल्डर्स एंड डिसिपल्स भी। जेबोचुन, लंजा एंड विंग जाके उन लोगों को बो किया। अंकल ने भी उनको कहा, वांग जी, वी वुशियान। तभी उनके सामने वेंचिंग अपने भाई को लेकर आ गई एंड पीछे बाकी वेंस भी। देन वेंचिंग ने बाकी वेंस की तरफ से अंकल को थैंक यू कहा। लान कुडेन ने नोट किया एंड ये देख के लंचा को थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। उसने एक डीप ब्रेथ लिया। तभी विंग ने लंचा के हाथ को पकड़ा एंड स्क्वीज किया। लान कुडेन ने कहा, प्लीज़ सब लोग अंदर आइए, दिन हम बात करेंगे। सब लोगों ने वही किया। अब सब लोग ग्रैंड हॉल में पहुंच गए। हॉल में जाते ही सारे वेंस ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया एंड वेंचिंग ने हर एक डिटेल्स बताया। सब कुछ सुन के लान कुडेन ने कहा, मुझे ये सुन के बहुत ही बुरा लगा एंड आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। जिन क्लैन ने कहा था कि आप लोग डेंजरस हो एंड सब लोगों ने ये मान भी लिया था, बट अब मैं देख सकता हूँ कि वो लोग गलत है।
मैं इस बारे में उनसे बात करूँगा। देन लानकुरेन ने सबको वहाँ से जाने के लिए कह दिया। सब लोग वहाँ से निकल गए, बट लानकुरेन ने लंजा को एंड विभूषण को वहाँ पर ही रुकने के लिए कहा। उन दोनों के साथ आयुआन भी था। आयुआन लंजा के पीछे छुपा हुआ था। वो लंजा के पीछे छुप के लानकुरेन को देख रहा था। ये चीज़ अंकिल ने नोटिस किया। अंकिल ने कहा, आयुआन, तुम आयुआन हो ना? आयुआन ने नोट किया। अंकिल ने कहा, ज़ेबोचुन ने कहा है कि तुम कल्टीवेशन करोगे, क्या मैंने सही सुना? आयुआन ने नोट किया एंड वो सामने आया और कहा, हाँ, मैं भी अपने डैड की तरह बनना चाहता हूँ। ये बोल के आयुआन ने स्माइल किया एंड लंजा की तरफ देखा। ये देख के अंकल शॉक्ड हो गए। तभी लंजा ने कहा, येलिंग में सबने यही सोचा था कि मैं आयुआन का डैड हूँ एंड मैंने किसी को एक्सप्लेन भी नहीं किया एंड तब से आयुआन मुझे डैड कह के बुला रहा है। ये सुनकर अंकल को हंसी आ गई, बट उन्होंने नहीं हंसा। तभी उइंग ने कहा, हाँ, लंजा ने सबको ये बताने की बहुत कोशिश किया कि वो उसका डैड नहीं है, बट कोई भी मान नहीं रहा था। सब लोग बातें कर रहे थे एंड आयुआन भी रो रहा था, तो इसलिए तब से लंजा उसका डैड की तरह प्रिटेंड कर रहा है एंड तब से हम दोनों उसका पेरेंट्स बन गए हैं एंड इसके लिए आयुआन हैप्पी भी है। ये सुन के अंकल ने कहा, हम? तुम्हारा मतलब तुम दोनों उसके पेरेंट्स बनने का नाटक कर रहे हो? ये सुन के लंजा ने विंग की तरफ टेंसली देखा एंड देन उसने अंकल से कहा, हाँ, मैं इसके बारे में आपसे बात भी करना चाहता था अंकल। आयुआन के कोई पेरेंट्स नहीं हैं, उनका डेथ हो गया है, तो इसलिए मैंने एंड विंग ने डिस्कस किया एंड हमने सोचा कि हम उसके पेरेंट्स बनेंगे एंड आयुआन ने हमें एक्सेप्ट भी कर लिया है। ये बोल के लंजा ने अंकल को बो किया एंड विंग ने भी लंजा को फॉलो किया। देन लंजा ने कहा, हम आपके ब्लेसिंग्स चाहेंगे अंकल। अंकल ने कहा। देन अंकल ने आयुआन से पूछा उसके पेरेंट्स के बारे में। देन आयुआन ने अपने पेरेंट्स की नाम बताया। अंकल ने नोट किया और कहा, आई सी। देन अंकल ने लंजा को एंड विंग को कहा, क्या तुम दोनों इस चाइल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो? लंजा ने कहा, हाँ, हम हमारा बेस्ट देंगे। विंग ने कहा, हाँ बिल्कुल, एंड लंजा पेरेंटिंग करने में बहुत ही अच्छा है एंड सरप्राइजिंगली मैं भी अच्छा हूँ। अंकल ने कहा, वेल ठीक है देन, हाउएवर अभी तुम दोनों के लिए सेम रूम शेयर करना ठीक नहीं होगा, तो मैं विंग के लिए एक डॉर्मेटोरीज प्रिपेयर कर दूंगा, ओके? ये बोल के अंकल वहाँ से निकल गए। जैसे ही अंकल वहाँ से गए, विंग ने लंजा से कहा, डोंट वरी लंजा, मैं ज़रूर तुम्हारे रूम पे आ जाऊँगा रात को, चिंता मत करो लड़ा गग्गा। ये सुन के लंजा ने विंग को एक स्टर्न लुक दिया एंड ब्लश करते हुए वो वहाँ से निकल गया। अब इवनिंग को सब लोग ऑलरेडी सेटल्ड हो गए एंड एल्डर्स ने उन लोगों को ध्यान से ऑब्जर्व किया एंड उन्हें रियलाइज़ हुआ कि सच में ये वेंस हार्मलेस है, वो नॉर्मल पीपल है एंड घोस्ट जनरल वो भी अच्छा इंसान है। धीरे धीरे दिन बीता जा रहा था। जो वेंस फार्मर्स एंड बिल्डर्स थे वो लोग अपने अपने काम करने लगे। घोस्ट जनरल भी स्टडी करने लगा एंड कुछ काम करने लगा एंड वेंचिंग भी मेडिसिन में काम करने लगी। अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। ऐसे ही कुछ टाइम बीत गए। एक दिन लंजा अपने अंकल एंड भाई के पास आया। उसने कहा, अंकल, भाई। भाई ने कहा, हाँ वांगजी बोलो। लंजा ने कहा, मेरा एक रिक्वेस्ट है। ज़ेबोचुन ने कहा, हाँ ठीक है बोलो। तो लंजा ने कहा, 3 दिन बाद मिस जियांग एंड जिन गोंगजा का शादी है। मैं ये फंक्शन विंग के साथ अटेंड करना चाहता हूँ। अगर हम कल सुबह जल्दी निकल जाएंगे तो हम वहाँ पर टाइम पे पहुँच जाएंगे। ये सुन के ज़ेबोचुन फ्रोन हो गए। ज़ेबोचुन ने कहा, वांगजी ये डेंजरस नहीं हो जाएगा? क्या तुम श्योर हो? लंजा ने कहा, मुझे पता ये रिस्की है एंड हमें ये फंक्शन अटेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट अपने बहन को फिर से देखने के बाद विंग को बहुत अच्छा लगेगा, वो बहुत हैप्पी होगा। ये सुन के अंकल एंड ब्रदर ने एक दूसरे की तरफ देखा एंड नोट किया। देन ज़ेबोचुन ने कहा, ऑल राइट, देन मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊंगा सेफ्टी के लिए। लंजा ने बो किया और कहा, थैंक यू भाई, मैं अभी विंग को ये न्यूज़ देता हूँ। ये बोल के लंजा विंग के पास चला गया और कहा, विंग। विंग ने लंजा को टाइटली हग किया और कहा, हे लंजा, मैं तुम्हें कब से मिस कर रहा था। थैंक यू अगेन, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। लंजा ने कहा, विंग
लंजा कैसे फेस देख के विंग ने कहा, लंजा क्या हुआ है? लंजा ने कहा, मैंने अपने भाई से बात किया, हम कल सुबह निकल जाएंगे तुम्हारे सीजीए के शादी के लिए। ये सुन के विंग बिल्कुल शॉक्ड हो गया। वो लंजा को देखने लगा। उसने कहा, लंजा क्या तुम सीरियस हो? प्लीज़ जोक मत करना। लंजा ने कहा, मैं सीरियस हूँ, क्या तुम जाना चाहोगे? विंग ने कहा, लंजा। ये बोल के वो लंजा के पूरे फेस में किस करने लगा। वो भूल ही चुका था कि वो पब्लिक प्लेस में है एंड आसपास बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड एल्डर्स है एंड वेंस भी। वेंस को तो इन सब की आदत हो चुकी थी, तो वो लोग सिर्फ हंसने लगे एंड अपना काम करने लगे। बट जो एल्डर्स चाय पी रहे थे, उनके हाथ से सारे कप प्लेट्स नीचे गिर गए एंड टूट गए। वो लोग शॉक्ड हो गए, बट फिर भी विंग नहीं रुका। वो लंजा के पूरे फेस में किस करने लगा। देन लंजा ने अपने आप को विंग से अलग किया और कहा, विंग सब लोग देख रहे हैं। ये सुन के विंग ब्लश करने लगा एंड सबको देखने लगा। देन उसने कहा, ओह माफ़ करना एवरीवन। ये बोल के उसने लंजा के हाथ को पकड़ा एंड वो वहाँ से निकल गया। लंजा भी ब्लश करते हुए विंग के साथ जाने लगा। विंग जा तो रहा था, बट विंग को पता नहीं था कि लंजा का रूम कहाँ पर है। तो उसने कहा, लंजा मुझे पता नहीं कि तुम्हारा रूम कहाँ पर है। अब लंजा ने विंग के हाथ को पकड़ा एंड लंजा विंग को लेकर जाने लगा। कुछ टाइम बाद वो लोग फाइनली जिंगशी में पहुंच गए। जिंगशी में आते ही लंजा का हार्ट बीट फास्ट हो गया। उसे कुछ अलग ही फील हो रहा था। उसका नज़र बेड के ऊपर गया। बेड को देखकर लंजा सोच रहा था कि वो दोनों बहुत टाइम से एक दूसरे के साथ बेड शेयर कर रहे हैं, बट पता नहीं कि लंजा को आज बहुत ही अजीब फील हो रहा था, बहुत ही एक्साइटेड फील हो रहा था। उसे लग रहा था कि आज कुछ होने वाला है। जब लंजा ये सब सोच रहा था, तब विंग रूम का दरवाज़ा बंद कर रहा था। देन विंग लंजा के सामने आया। रूम बिल्कुल डार्क था, सिर्फ कुछ कैंडल्स जल रहे थे। लंजा ने देखा कि विंग के आइस में हंगर था। विंग धीरे धीरे लंजा के बहुत क्लोज आ गया एंड अब उन दोनों के बॉडी एक दूसरे को टच कर रहे थे। विंग ने अपने हाथों को लंजा के चिक्स में रखा एंड एक डीप ब्रेथ लिया एंड देन वो लीन्ड हुआ एंड लंजा को किस करने लगा। अब लंजा को बहुत हॉट फील हो रहा था, बट उसने अपने आप को कंट्रोल किया। बट विंग इतना डीप किस कर रहा था कि लंजा ने अपना कंट्रोल ऑलमोस्ट खो ही दिया। वो मोर्निंग करने लगा। अब लंजा का आइस भी डार्क हो चुका था। उन दोनों के आइस में ही हंगर था। उन दोनों के आइस एक दूसरे से लॉक्ड थे। विंग ने धीरे धीरे अपने एंड लंजा के बेल्ट को खोलना स्टार्ट किया। स्लोली वो बेल्ट खुल गया एंड नीचे गिर गया। देन विंग का नज़र लंजा के मस्क्यूलर बॉडी पर गया। विंग लंजा के नेक के पास अपने हाथ को फहराने लगा। देन फिर से विंग ने लंजा के आइस की तरफ देखा। अब लंजा का आइस कुछ ज़्यादा ही गोल्ड था। विंग ने कुछ टाइम के लिए लंजा के आइस को देखा, जैसे कि वो परमिशन का वेट कर रहा है। एंड लंजा ने फाइनली नोट किया एंड तभी विंग ने स्माइल किया। विंग ने अपने हाथों को लंजा के चेस्ट में रखा एंड धीरे धीरे वो अपने हाथों को लंजा के फैब्रिक के अंदर लेकर गया एंड लंजा के आउटर रोब्स को निकाल दिया। अब वो लंजा के आर्म्स के ऊपर अपने हाथ को फैरने लगा। लंजा के आर्म्स कितने स्ट्रॉन्ग है। देन विंग ने लंजा के लोअर लिप को बाइट किया एंड लंजा ने मोन किया। देन विंग ने उन दोनों के हाथों को ज्वाइन किया एंड एक स्मॉल स्माइल किया। लंजा का बहुत मन कर रहा था कि वो अभी विंग को किस करे। वो डिस्परेट हो रहा था। अब विंग ने लंजा के हाथों को अपने कपड़े के ऊपर रखा। अब लंजा ने भी विंग के अपर रोब्स को निकाल दिया। देन लंजा ने विंग को अपने और भी करीब खींचा। देन उसने फिर से विंग को किस किया, बहुत ही डीपली। अब उन दोनों के बॉडी एक दूसरे को प्रेस कर रहा था। अब उनका सॉफ्ट किस धीरे धीरे बहुत ही हॉट होते जा रहा था। देन विंग लंजा के लोअर लिप को सक करने लगा एंड लंजा फिर से मोर्निंग करने लगा। लंजा भी अपने हाथों को विंग के बैक में बहुत ही फोर्सफुली रब करने लगा। इसकी वजह से विंग मोन करने लगा। अब लंजा विंग के नेक को किस करने लगा, बाइट करने लगा एंड सक करने लगा। इसकी वजह से विंग और भी ज़ोर ज़ोर से मोर्निंग कर रहा था लंजा के नाम से। देन विंग ने लंजा के रिबन को पकड़ा एंड उसे खोल दिया। ये देख के लंजा पॉज्ड हो गया एंड ये देख के विंग वॉरिड हो गया। उसने कहा, लंजा। लंजा ने रिबन को लिया एंड साइड में रख दिया। देन लंजा ने विंग को अपने आर्म में उठाया एंड बेड के ऊपर प्लेस कर दिया एंड वो फिर से विंग को किस करने लगा, उसके लिप्स पे, उसके चिक्स पे, ईयर्स पे एंड नेक पे। एंड विंग कंटिन्यू मोर्निंग करने लगा। वो लंजा के बॉडी को अपने नाखून से स्क्रैच करने लगा।
देन नेक्स्ट लंजा ने विंग के लोअर गारमेंट को निकाल दिया। देन लंजा बेड से उठकर खड़ा हो गया एंड विंग को देखने लगा एंड देन लंजा खुद अपने लोअर गारमेंट्स को उतारने लगा। लंजा को फुल्ली नेकेड देख के विंग ने कहा, लंजा आई नो मैंने तुम्हें बहुत बार कहा है कि तुम ब्यूटीफुल हो, पर मुझे इतना आइडिया भी नहीं था कि तुम इतना ब्यूटीफुल हो। गॉड लंजा तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। लंजा ने कहा, तुम भी विंग। देन लंजा फिर से विंग के ऊपर आ गया एंड विंग के पूरे बॉडी को किस करने लगा एंड बाइट करने लगा एंड विंग कंटिन्यू मोर्निंग किया जा रहा था। एंड फाइनली उन दोनों ने लव मेकिंग करना स्टार्ट किया। उनका लव मेकिंग हो जाने के बाद वो दोनों एक साथ बेड पे लेटे हुए थे, एक दूसरे को हक करके। विंग ने स्माइल किया और कहा, लंजा क्या तुम्हें लगता है कि हम फिर से ये करेंगे? लंजा ने कहा, मैं ये एवरीडे कर सकता हूँ अगर विंग चाहे तो। ये सुन के विंग ने कहा, लंजा हाउ शेमलेस। ये सुन के लंजा ने हंसा तो विंग ने कहा, ऑल राइट देन। लंजा हम ये एवरीडे करेंगे। लंजा ने कहा, ये सुन के विंग हंसने लगा। उसने कहा, लंजा तुम भी ना। देन लंजा ने विंग को फिर से किस किया और कहा, गुड नाइट विंग। विंग ने कहा, गुड नाइट लंजा। देन वो दोनों सो गए। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का रोमांटिक पार्ट? मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।